हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना एक और चैप्टर डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर काफ़ी लोगों ने डिमांड किया कि सर सबसे ज़्यादा अगर हमें डाउट होते हैं या फिर हमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं तो वो इसी चैप्टर से हैं। तो आज मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगा और आपको ये चैप्टर का पूरा जो बेसिक सिनेरियो है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो मैं आपको समझा के रहूँगा। और मैं जितनी बातें बताऊँगा अगर आप उन बातों को अमल करोगे, मानोगे तो डेफिनेटली आप आने वाले दिनों में जो एग्ज़ाम है उसमें आप अच्छा करके आओगे। तो अंत तक आपको बने रहना है, हर एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। आइए फिर शुरुआत करते हैं क्लास की। सबसे पहले हम देखेंगे ये बेसिकली चैप्टर आपने तो पढ़ ही लिया होगा। थंबनेल पे कौन सा चैप्टर है? आयतन एवं धारिता, यानी संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया, हर एक चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फटाफट तरीके से देखो। हम सबसे पहले आपको बात शुरुआत करते हैं बेलन से। तो जरा मेरी बात को समझना। बेलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? तो बेलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिलेंडर कहते हैं। देखो बेलन की शेप कैसी होती है, बेलन बनता कैसे है? तो बेलन में जो ऊपर नीचे होता है ये बेस होता है भाई। चाहे ऊपर की बात कर लें और चाहे नीचे की बात कर लें, बेलन हमेशा इस तरीके से बनेगा। ये जो ऊपर होता है और ये जो नीचे होता है, ये दोनों आधार जो होते हैं बेलन के आधार हमेशा कैसे होते हैं? तो इस बात को दिमाग में सेट कर लो, बेलन के आधार हमेशा वृत्त के आकार के होते हैं। ये बात आपको दिमाग में याद रखनी है, ठीक है। अगर ये वृत्त हैं भाई, सोचो अगर ये वृत्त हैं तो वृत्त का एक सेंटर होता है, ये एक सेंटर हो गया, ये एक सेंटर हो गया। तो यदि मैं इन दोनों सेंटरों को आपस में ज्वाइन कर दूं, इन दोनों सेंटरों को मैंने आपस में ज्वाइंट कर दिया तो ये कहलाएगा क्या? ये हाइट कहलाती है, बेलन की ऊंचाई कहलाती है। क्या बोला? ये बेलन की ऊंचाई कहलाती है। देन आपको पता है मैं चाहे ये साइड ले लूं चाहे ये साइड ले लूं, ये दोनों तो इक्वल होंगी। तो ये क्या होती है? सर्कल की क्या है? क्योंकि आधार क्या होता है? वृत्त के आकार का। और सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक की दूरी को क्या कहते हैं मेरे भाई? रेडियस कहते हैं। हाँ बिल्कुल, क्या कहते हैं? तो इसको त्रिज्या कहते हैं, रेडियस। स्मॉल आर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए। इसमें काफी सारे केस बताऊंगा। पाइप बनेगा, खोखले पाइप का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, हर एक बात बताऊंगा, बस समझना। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस बेलन का जो आयतन होता है, जो वॉल्यूम होता है, वो क्या होता है। बेलन का वॉल्यूम जो होता है कैसे याद करोगे? तरीका समझो याद करना, केवल तरीकों पर फोकस करना। ये वृत्त है यहाँ पर, तो सबसे पहले आप आयतन में वृत्त का क्षेत्रफल लिखो, पाई आर स्क्वायर। लिख दिया। चूंकि इसमें हाइट है तो हाइट से गुणा करा दो, यानी पाई आर स्क्वायर एच क्या हो गया? आयतन हो गया। क्लियर बात? अरे बोलो, क्लियर बात ना? दूसरी बात, आयतन के बाद मैं बात करता हूं वक्र पृष्ठ, यानी वक्र पृष्ठ को बोलते हैं। देखो वक्र पृष्ठ कभी कभी आपको लिखा मिल जाएगा पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घबराना नहीं कि पार्श्व पृष्ठ क्या है। जो पार्श्व पृष्ठ होता है वही वक्र पृष्ठ होता है। वक्र पृष्ठ कैसे निकालेंगे? तो वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। यदि इसमें मैं h से गुणा करा दूं तो ये वक्र पृष्ठ बन जाएगा। ओके, आगे बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ की। अब कई दोस्तों को क्या होता है कि संपूर्ण पृष्ठ को सूत्र याद करने में काफी सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता, रटना पड़ता। नहीं, आज से रटोगे नहीं। जो संपूर्ण पृष्ठ होगा वो हमेशा वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा प्लस जो आधार का क्षेत्रफल होगा उसके योग के बराबर क्या होता है? तो वही होता है टोटल सरफेस एरिया, यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब अगर आप वैल्यू यहां पर रखो, वक्र पृष्ठ क्या है? 2 पाई आर एच। तो यदि मैं इसके स्थान पर 2 पाई आर एच को रख देता हूं, प्लस में आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है? वृत्त होते हैं, और वृत्त जब आधार है तो वृत्त का क्षेत्रफल ही हो जाएगा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता। यदि आप दोनों में पाई आर 2 पाई आर कॉमन ले लो, अगर आप 2 पाई आर कॉमन ले लोगे तो 2 यहाँ हो जाएगा,
पाई आर हमने कॉमन ले लिया तो ये बच गया h, यहाँ आर स्क्वायर है तो ये आर बच जाएगा। और ये स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया जो आप याद करते हो कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस में आर। क्या बात समझ में आई है? यदि आप इसको नहीं लर्न करना चाहते हो मत करो, क्योंकि लास्ट टाइम पे दिमाग नहीं खराब करना है, मत रटो। केवल इतना जानो कि वक्र पृष्ठ में अगर हम आधार का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हमारा संपूर्ण पृष्ठ निकल कर आ जाएगा। दूसरी बात क्या याद रखना है, ऑलवेज सिलेंडर का जो बेस होता है वो ऑलवेज उसका जो बेस होगा कैसा होगा, सर्किल के टाइप का होगा, यानी कि वो एक वृत्त होगा। क्या बात आपकी समझ में आ गई है? और दूसरी बात आप यहाँ पर समझो, जैसे पाइप बनाया जाता है, पाइप कैसे बनाया जाता है इस तरफ आप देखना। यदि मैं एक पाइप बना दूं, अब पाइप कैसे बनता है, जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर एक ऐसे पाइप बनाया, ठीक ना, ये ऐसे पाइप बना दिया। उसके बाद मैंने इसके बाहर भी एक मोटा सा पाइप इस तरीके से बना दिया, ठीक, ये ऐसे वाला है ना, ये मैंने ऐसे वाला यहाँ पर बना दिया, कुछ ऐसे वाला, तो हमने इनके एक ऐसे मिला दिया, तो ये आपका एक पाइप बन गया। पाइप आपसे पूछेगा पाइप की मोटाई कितनी है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ गया, पाइप की मोटाई कैसी है, कैसे निकालोगे मोटाई, इन द सेंस पता क्या निकलवाने की कोशिश कर रहा है, रुको मैं बताता हूँ। ये वाली चीज निकालने की कोशिश करेगा वो, आपसे ये पूछेगा कि पाइप की मोटाई कितनी है, ये चीज आपसे पूछेगा। तो इस चीज का आप जवाब कैसे दोगे, तो जरा समझो इस चीज को। देखो मैं अगर यहाँ से इसको साफ करके आपको बताऊं तो इस बात को समझने का प्रयास करना। ये क्या होगा, ये यहाँ से लेकर सेंटर से यहाँ तक की ये अंदर वाले की रेडियस होगी, यानी ये यहाँ से यहाँ तक ये स्मॉल आर होगा कि नहीं होगा, अरे बताओ, ये स्मॉल आर होगा, बिल्कुल होगा। और यहाँ से अगर मैं यहाँ तक पूरी दूरी ले लेता हूँ तो ये कैपिटल आर हो जाएगा। कैपिटल आर का मतलब ये बाह्य त्रिज्या हो जाएगी। बाह्य त्रिज्या का मतलब ये यहाँ से कंसीडर कर रहे हैं, मतलब यहाँ से इस सेंटर तक की दूरी, ये दूरी क्या होती है, कैपिटल आर होती है, और यहाँ से अंदर तक की दूरी स्मॉल आर होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि हमें अंदर वाली की दूरी निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए सबसे पहले आप अंदर वाले का क्या निकालोगे, वक्र पृष्ठ निकालोगे, फिर आप इसके वाले का वक्र पृष्ठ निकालोगे, फिर आप दोनों के वक्र पृष्ठ को घटा दोगे तो आपको क्या निकल आएगी, इसकी मोटाई निकल आएगी। मैं क्वेश्चन कराऊंगा, निश्चिंत होकर पढ़ना, बिल्कुल डर आपको नहीं होना चाहिए, निश्चिंत भावना से आपको चीजों को सीखना है, ठीक। तो ये ऐसे आपको चीजें सीख लेनी, बाकी क्वेश्चन में बताऊंगा तो डेफिनेटली समझ आ जाएगा बस। तो ये आप बेलन समझिए। अब मैं शंकु आपको बताता हूँ और उसकी भी बातों को, सारी बातों को मैं आपको बताऊंगा, कैसे लर्न करना है, कैसे चीजें दिमाग में सेट करनी है, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक ना। चलिए अब हम बात करते हैं सिलेंडर की। किसकी बात करेंगे, सिलेंडर की हो गई, कोन की बात करते हैं, कोन इन द सेंस शंकु की बात करेंगे। तो जरा मेरे भाई बोर्ड पर अच्छे से समझना। देखो मैं एक चीज आपको बिल्कुल क्रिस्टल कर दूं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के कंसेप्ट, और वही कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कंसेप्ट समझ गए तो जीवन में कभी भी क्वेश्चन ऐसा आ गया तो आप लगा लोगे। बस थोड़ा सा आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, ठीक। टाइम बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करेंगे आपका। सेकंड आपको क्या याद रखना है, शंकु। शंकु मतलब कि क्या होता है, कोण होता है। शंकु कैसे बनता है, दिस इज योर शंकु, दिस इज शंकु, दिस इज कोन, ये कोन बन गया, ठीक, ये कोन है, ऐसे कोन बनता है। तो आप यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो, देखो ये इसका बेस हो गया, ये बेस, इसका बेस जो इसका आधार है वो आधार कैसा है, वो भी तो वृत्त के टाइप का है। अरे बोलो, अगर वृत्त के टाइप का है तो आप आगे क्या करोगे, यहाँ वृत्त में एक रेडियस होगी, यदि इस रेडियस से आप इसकी दूरी मिला दोगे तो क्या ये दूरी स्मॉल आर यानी त्रिज्या नहीं होगी, अरे होगी ना,
होगी। ये एपेक्स है। अगर आप एपेक्स से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, यहाँ पर आप परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, तो ये जो होती है ये हाइट होती है, ये ऊंचाई कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे भाई? ऊंचाई कहलाती है। ठीक है, दूसरी बात समझिए, ये जो हाइट, जो तिरछी लाइन आपको दिख रही है, दिस इज कॉल्ड स्लंट हाइट। इसको हम स्लंट हाइट स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदी में आपको लिखा मिलेगा कि ये तिर्यक ऊंचाई होती है। क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई। अब आप समझो बात को। अब आप यहाँ पर एक चीज़ बहुत प्यार से देखना, जिस चीज़ को मैं डार्क कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ को डार्क कर रहा हूँ। मैं इसको डार्क क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं इसका जो बेसिक है, जो खाल है, वो निकोल कर, वो उधेड़ कर मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मैंने डार्क किया है इसको मैं इस साइड बना रहा हूँ, इसको जो मैंने डार्क किया है इसको मैं इस साइड बना रहा हूँ। तो क्या ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? अरे बोलो, क्या ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? समकोण त्रिभुज। यदि समकोण त्रिभुज बनता है तो 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है, हाइपोटेनस होती है। मैंने आपको बताया। और ये साइड कौन सी है? ये यही तो साइड है। ये स्मॉल आर हो गई और ये हाइट हो गई। तो ये जो कर्ण है यही तो एल का काम कर रही है, तिर्यक ऊंचाई का। तो अगर जब भी कभी आपसे तिर्यक ऊंचाई पूछेगा तो आप यही कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर नहीं लगा सकते हो कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर की क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। अरे बोलो, होगा ना। और काफी लोग आपको, मतलब कि मैंने भी कई बार कहा है कि स्लंट हाइट का फार्मूला आप डायरेक्ट याद कर लो कि अंडर रूट इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लेकिन आपको समझना है, याद तो करना ही नहीं है। आपको क्या करना है, यहां पर आप देखो ये राइट एंगल बन रहा, तो ये क्या होगा? ये हाइपोटेनस होगा, कर्ण। तो कर्ण आपको अगर निकालना पड़ेगा तो आप इन दोनों का स्क्वायर करके इनका रूट ले लोगे तो आपको एल पता चल जाएगा। और यही कहता है पाइथागोरस प्रमेय। आई होप आपको स्लंट हाइट की बात समझ में आ गई होगी। अब मैं फटाफट इसके फार्मूले लिखता हूँ। सबसे पहले मैं आपको लिखता हूँ आयतन। आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आयतन होता है। दूसरी चीज में इसमें वक्र पृष्ठ की बात करूं तो वक्र पृष्ठ में थोड़ा सा झमेला है, क्योंकि वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो आप संपूर्ण पृष्ठ देखो यहाँ से फिर से निकाल सकते हो। संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? वक्र पृष्ठ और प्लस में क्या हो जाएगा? आधार का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ प्लस में आधार का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्या होगा? तो आपने लिखा है मेरे भाई पाई आर एल प्लस में आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप पाई आर अगर कॉमन ले लोगे तो एल प्लस आर कहाँ बचेगा? ब्रैकेट में। यानी वी कैन से दैट कि जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस में आर। क्या बात समझ में आई है? हमने यहाँ से ये पाई आर कॉमन ले लिया, यहाँ से एक पाई आर कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, ये खत्म। तो यहाँ से एल बचा, एल ब्रैकेट में, यहाँ से एक आर बचा तो आर ब्रैकेट में। और यही क्या कहलाता है? टोटल सरफेस का एरिया कहलाता है। क्या समझ गए हो बात को? एक बार कमेंट करके बताओ क्या आप समझ गए हो इस बात को? हाँ, सभी दोस्त भाई कमेंट करके बताएंगे क्या समझ गए हो इस बात को। आगे को बढ़े, एक बार समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन आपको मैं बहुत सारे कराऊंगा। ये समझ लीजिए, ये चैप्टर आपका एक दिन में नहीं ख़त्म होगा। ये जो एक दिन एक चैप्टर की सीरीज चल रही है, ये फिर इसमें ये नहीं कंसीडर किया जाएगा। ये कम से कम भाई 2 दिन लगेंगे इस चैप्टर को सीखने में। मैं आपको पूरा, देखिए मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ, बस आपको पढ़ना है। डेली आपको पढ़ना है। 8 बजे डेली क्लास अटेंड करनी है, 6 बजे डेली क्लास अटेंड करनी, जब तक एग्ज़ाम नहीं होते हैं। ठीक ना? चलिए अब आगे मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। अब आगे बात आती है सर घनाभ की। घनाभ इन द सेंस क्यूबाइड की बात करते हैं। अब देखो क्यूबाइड से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। क्यूबाइड में लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है। लेंथ का मतलब होता है लंबाई,
ये लंबाई होती है। ब्रेथ का मतलब होता है चौड़ाई, इसमें चौड़ाई भी होती है। हाइट का मतलब होता है ऊंचाई, इसमें ऊंचाई भी होती है। तो अगर मैं बात करूं, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी। कैसे बनता है सर? आओ जरा देख लेते हैं भाई, क्या ही प्रॉब्लम है। ये हमने कहा एक आयत है, इसके अंदर भी मैंने एक आयत बना दिया। अब लो, अब क्या होगा? मैंने कहा ये आयत के मैंने 8 शीर्ष को एक दूसरे से मिला दिया, तो यही क्या कहलाएगा? घनाभ कहलाएगा। ये जो अंदर वाली साइड देख रहे हो, ये ऊंचाई हो जाएगी घनाभ की, ये घनाभ की लंबाई हो जाती है, ये एल हो गई, ये एच हो गई और ये बी हो गई। ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो गई। क्या क्या फार्मूले लर्न करने हैं आपको? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप याद करेंगे कि आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम के लिए कुछ मत करो, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई लिख दो बस। L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। ओके, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपसे बता दूं क्या होता है। वक्र पृष्ठीय या इसी को बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपके पास जितनी पब्लिकेशन की बुक चल रही हैं, जनरली अगर आप उसमें साहित्य पब्लिकेशन की बुक पर नज़र डालोगे तो उसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा नहीं मिलेगा, उसमें आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा मिलेगा। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। अब आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, ये तो 4 दीवारी का क्षेत्रफल है। अरे याद है कि नहीं है? ये 4 दीवारी का क्षेत्रफल। हमने कहा हाँ, जो 4 दीवारी का क्षेत्रफल होगा वही क्या होगा? वक्र पृष्ठीय होगा। क्वेश्चन एक बुक में है आपके कि किसी एक कमरे की लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी तथा ऊंचाई इतनी है, तो उसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट करवाने का खर्च कितना होगा। इन द सेंस पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल पर अगर आप पेंट करोगे तो एक्चुअल में आप पेंट कहाँ करोगे? कमरे की 4 दीवारी पर। इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया जो भी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 4 दीवारी का क्षेत्रफल होता है, यानी 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। या आप यूँ समझ लो कि लंबाई चौड़ाई का 2 गुना करके, लंबाई चौड़ाई का योग करके 2 गुना करेंगे, देन उसको हाइट में मल्टीप्लाई करा देंगे, वही क्या कहलाएगा? हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी 4 दीवारी का क्षेत्रफल। डन, आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे हमारा आता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आता है वो मैं आपको बताता हूँ। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल वो कुछ नहीं होता है, ये होता है 2LB प्लस में BH प्लस में HL। और ये मैंने LB BH HL कहाँ से लिखा है? L इज इक्वल टू लंबाई, B इज इक्वल टू चौड़ाई, H इज इक्वल टू ऊंचाई। ओके मेरे भाई, ओके। अब मैं बात करता हूँ विकर्ण की। विकर्ण क्या होता है? डायगोनल क्या होता है? तो विकर्ण की यदि मैं बात करूँगा तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर, यही होता है विकर्ण। मेरे भाई मैं बात आपको एकदम क्लियर बता दूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, ठीक। घनाभ की बात क्लियर समझ में आ गई। घन देख लेते हैं, फिर मैं क्वेश्चन पर आपको ले चलता हूँ। ओके, चलिए अब मैं आपको क्यूबाइड हो गया है, क्यूब के बारे में सारी जानकारी बताऊंगा, देन मैं आगे आपको ले चलूंगा और क्वेश्चन हम फटाफट सारे प्रकार के करने वाले हैं। ठीक है भाई, चलो देखो अब मैं आपको थोड़ा सा उसकी जानकारी बता दूं, फिर सीधे क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। अब बात करेंगे सर घन की, क्यूब की। क्यूब कैसे बनता है? क्यूब इज जस्ट लाइक अ स्क्वायर। क्यूब स्क्वायर के टाइप का ही बनता है। यहाँ से इस साइड को हम मिला देंगे, इसके सारी साइड बराबर, इसकी जो लंबाई होगी वही इसकी चौड़ाई होगी, वही इसकी ऊंचाई होगी, बस जो चौड़ाई जो लंबाई जो ऊंचाई सारे इक्वल होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि L बराबर होगा B के और यही बराबर होगा H के, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो जाएंगी। तो इसमें जो आयतन निकलेगा, सबसे पहले आयतन होता है A क्यूब। A क्यूब का मतलब क्या होता है? भुजा का क्यूब, ये हो गया भुजा का क्यूब। दूसरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 6A स्क्वायर, ठीक है ना। दूसरी बात इसमें क्या होती है? विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? तो विकर्ण होता है √3 × A।
ए जहाँ लिखा है वो भुजा है, जहाँ भी ए लिखा है वो भुजा है, इस बात को समझ लेना। जहाँ जहाँ ए लिखा है वो क्या है, वो भुजा है। बात समझ में आ गई है? अरे बोलो, बात समझ में आ गई है आपके ना? अब आगे को हम बढ़ें, आगे बढ़े भाई, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा उसको ज़रा समझेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या कह रहा उसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व कीजिए। जस्ट एक एग्जाम्पल, फिर उसके बाद क्वेश्चन। देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दे दिया, ये मैंने एग्जाम्पल दे दिया। हमने कहा कि किसी घनाभ की, एक घनाभ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः मैंने दे दिया। क्रमशः कितनी दे दिया? हमने आपसे कहा कि 8, 15 और 17। 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर हैं। तो आपको सारा चीज़ बताना है। सबसे पहले तो आप आयतन बताओगे, देन दूसरी चीज़ आप इसमें क्या बताओगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओगे, ठीक बात। और फिर आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बताओगे कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। और फिर आप यहाँ पर क्या बताओगे, तो आप विकर्ण भी बताओगे कि विकर्ण भी क्या होगा। सारी चीज़ आप निकालो, एक बार कोशिश करो। ये एग्जाम्पल है, बस केवल आपके ना प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल मैंने रखा है, बाकी मैं आपको अभी बुक के क्वेश्चन करा रहा हूँ। बस आप इसको थोड़ा सा ना करिए कि एग्जाम्पल है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। जल्दी सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या क्या आएगा आंसर। सबसे पहले आयतन की बात करते हैं। तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही तो आयतन होता है। लंबाई आपने देखा है सर 8 है, चौड़ाई आपने देखा है 15 है, ऊंचाई आपने देखा है 17 है। तो अब हम यहाँ से अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप देखो 17 पचे 85 के 5 कैरी कितना आ गया 8। 17 पचे 85 के कितना हो गया 5 कैरी हो गया 8। 17 एकम 17, 17 7 24 एक 25, ये हो गया 255। और 255 इंटू 8, अब इसका गुणा करा दो। 8 5 40 का 0 कैरी 4 आ गया। 8 5 40 4 44 हासिल 4 आ गया। 8 दूनी 16 4 20, 20 और 40 आ गया। लेकिन एक बात का विशेष तौर पर याद रखना है कि जो वॉल्यूम होगा आयतन, वो जो भी यूनिट होंगी उन यूनिट की पावर 3 में आएगा, यानी ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ये आपका पहला आंसर। आई होप आपका भी इतना आ रहा हो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने अभी बताया 2L + B × KH होता है। तो यहाँ रखोगे 2L + B, लंबाई चौड़ाई को जोड़ो तो 15 8 5 13 कितना हो गया 23 हो गया। और इंटू H कर दोगे, H कितना है 17 है, ये 17 कर दिया। तो आप देखो जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 2 × 23 और इंटू कितना होगा 17 विल। अब आगे जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो गया 23 दूना 46, 46 × 17। जब आगे सॉल्व करेंगे तो कितना होता है भाई, देखो जरा 17 छक्का कितना होता है 17 पचे 85 और 7 5 12, 17 छक्का 102, या गुणा करा दे 6 7 42, 4 6 कम 6 4 10, 102। 102 के 2 आ गया, कैरी आ गया हमारे पास 10। 17 चौके 68, 68 और 10 78, 782। और ये आएगा जो भी यूनिट होंगे उसकी पावर 2 में, 782 सेंटीमीटर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपने अभी देखा 2LB प्लस में BH और प्लस में HL होता है। वैल्यू रखेंगे आप तो 2 × LB का मतलब होता है 15 × 8, 15 × 8 प्लस BH का मतलब होता है 15 × 17, ये हो गया 15 × 17 प्लस में HL का मतलब होता है 17 × 8, ये हो गया 17 × 8। जब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 2 × आगे देखो 15 8 कितना हो गया 120 हो गया। और प्लस में 17 पचे 85 हासिल 8 आ गया। 17 कम 17, 17 7 24 1 25, 255 हो गया। प्लस में 17 गुणे 8 करोगे 8 7 56, 8 कम 8, 8 5 13, 136 हो गया। जब आप इसको ऐड करोगे तो 2 × 0 5, 6 5 11 कैरी 1 आ गया। और 5 3 8, 8 2 10, 10 1 11 कैरी 1 आ गया।
1 2 1 3 3 1 4 हो गया भाई, 1 3 3 1 4 4 1 5 हो जाएगा। 511 इंटू 2 हो जाएगा तो 1022 आ जाएगा। और ये भी किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। क्या बात आपकी समझ में आ गई है? क्या बात आपकी समझ में आ गई है? 2 1 3 3 1 4 और 50 30 80 80 और 20 कितना हो गया, 100 और 6 5 11, 511 इंटू 2 1022 आ गया। विकर्ण कैसे निकालेंगे? तो विकर्ण के लिए फार्मूला होता है एल स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर 64 और प्लस में 15 का स्क्वायर 225 प्लस में 17 का स्क्वायर 200 1 कम 90। अब इसको जब ऐड करोगे तो 5 9 4 13 13 5 18 के 8 कैरी 1 आ गया, 8 2 10 10 6 16 1 17 कैरी 1 आ गया। और ये हो गया आपका 2 2 4 4 1 कितना हो गया 5, रूट के अंदर 578। और इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल नहीं सकते हो, इसको छोटा कर सकते हो, वो अभी आगे सॉल्व कर लेना। तो ये केवल बस आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल मात्र था। अब आगे हम इसके और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो आपके बुक के होंगे। एक बार कमेंट करके बताओ कि अब क्या आप रेडी हो बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक बार आप कमेंट करके बताओ कि आर यू रेडी फॉर सॉल्व द क्वेश्चन। हो ना भाई तैयार? क्वेश्चन की ओर पहुंचे, बोलो पहुंचे ना? चलिए क्वेश्चन की ओर पहुंचते हैं और हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो और उसको मैं जरा आपको बताता हूं वो कैसे क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है ना। बस ये केवल एक एग्जाम्पल था। देखो इसमें आज की क्लास में केवल आप थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्ड कर लेना, बाकी कल क्लास में ये मैं डेफिनेटली आपको ख़त्म करा दूंगा। ये तो ख़त्म ही हो जाएगा कल की क्लास में, सारे बुक के क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा एक शंकु की जो त्रिज्या है, एक शंकु की त्रिज्या 21/2 सेंटीमीटर है। एक शंकु की त्रिज्या 21/2 सेंटीमीटर है। यदि हाइट आपको दिया गया है, ऊंचाई कितना दिया गया है, यदि ऊंचाई आपको दिया गया है कितना 15 सेंटीमीटर हो तो पूछा गया है आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन क्या होगा। पहला क्वेश्चन है आपकी बुक में। एक शंकु की त्रिज्या 21/2 सेंटीमीटर है, यदि ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो आयतन आपसे पूछे है कैसे। गौर करो ये क्या है, ये शंकु है और शंकु में आयतन क्या होता है। आयतन आपको पता है कि शंकु का आयतन क्या होता है। आप कहोगे सर 1/3 इंटू के पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, यही तो शंकु का आयतन होता है। हम कहेंगे हाँ जी, तो बराबर ये किसके होगा, 1/3 आप एज इट इज लिखोगे, पाई आर की वैल्यू होती है 22/7, उसके बाद आर की वैल्यू होती है 21/2, तो 21/2 चूंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे 21/2 21/2 इंटू एच कितना है, एच है 15 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर आपको ना थोड़ा सा अच्छे समझना, कैलकुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझनी है, गलतियाँ बहुत ज़्यादा यहाँ से होती हैं। 3 सत्ते क्या हो जाएगा 21, काम खत्म। ये 7 से ये 7, काम खत्म। नीचे 4 बचा, ऊपर ये बचा, 2 से हम इसको काट दें 11 बार में। अब ऊपर 2 से कुछ भी नहीं कटने वाला है, कुछ भी नहीं, तो बचा हमारे पास क्या 11 इंटू 21 इंटू 15, 11 21 लिख लो एक बार, 11 इंटू 21 इंटू के 15 गुणा कराओगे, 11 एकम 11 कैरी 1, 11 दूना 22, 22 से कितना हो गया 23, 231 गुणे 15। फर्दर सॉल्व करेंगे, 15 एकम 15 के 5 कैरी कितना आ गया 1 आ गया, 15 तिया 45 से 46 के 6, 46 के 6 और कैरी कितना आ गया सर +3 यानी कि 4 आ गया। 15 दूना 30, 30 में 4 जोड़ेंगे तो 34, 34 65। चूँकि ये क्या था आयतन था और सारे सेंटीमीटर में थे तो आयतन किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। आई होप ये सभी लोगों का इतना ही आंसर आ रहा होगा।
ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा सब का इतना ही आंसर आ रहा होगा। क्या आ रहा है? अरे बोलो, क्या आ रहा है? आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको जरा समझो। सेकंड नंबर क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2, ठीक है ना। अभी मैं चतुर्भुज भी क्लास आपको कराऊंगा, टेंशन मत ले रहा है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसको मैं जरा सा देख लेता हूँ। हाँ, क्वेश्चन भाई क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक घन का विकर्ण, एक घन का विकर्ण आपको दिया गया है। विकर्ण दिया गया है भाई कितना? तो 64 इंटू 3, 64 इंटू 3 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछे है। व्हाट इज दैट? लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ये आपसे पूछे, कैसे बताओगे? देखो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा टफ भी बना सकते थे, लेकिन जैसे बुक में दिया गया वैसे ही सॉल्व कराएंगे। 64 इंटू 3 ये ऐसे दिया गया, इसका मतलब क्या है कि एग्जामिनर ने आपको आसान कर दिया क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि जो डायगोनल ऑफ क्यूब होता है, यानी जो एक घन का विकर्ण होता है, वो क्या होता है? आपने क्या पढ़ा? वो होता है √3 इंटू के ए √3 इसको बोलते। मीन्स ये ए क्या होता है? ये ए ही तो भुजा होता है। आप कहोगे हाँ जी यही ए भुजा होता है। तो यहाँ पर देखो 64 विकर्ण दिया गया है, √64 इंटू के 3 दिया, बराबर ये हो जाएगा √3 इंटू के ए। तो हम यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। क्योंकि 64 को हम कैसे लिख सकते? 8 इंटू 8 लिख सकते हैं ना। और यदि आपको पता है कि किसी भी दो संख्याओं, वही संख्याएं रूट के अंदर लिखी हों जिनका पेयर बन जाए, तो उनको एज इट इज एक बाहर लिख लेते हैं। लिख लिया, बचा √3, तो √3, और यही किसके बराबर होगा? √3 इंटू ए के बराबर होगा। अरे समझे? हाँ, तो ये √3 से ये √3 खत्म, यानी ए बराबर कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये सेंटीमीटर मैंने कहाँ से लिखा? क्योंकि डायगोनल हमको सेंटीमीटर में दिया गया था, सो हमने भी यहाँ पर डायगोनल को सेंटीमीटर की यूनिट यहाँ चिपका डाला। अब आपको क्या समझना है? साइड आ गई। अब आपसे पूछे क्या है, जरा देखो, आपसे पूछे पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या? 6a²। तो भैया 6 इंटू 8 आया है, तो 8 का क्या कर दोगे? स्क्वायर कर दोगे। तो ये आ जाएगा 6 इंटू 8 का स्क्वायर 64, 6 चौके 24, 6 चौके 36, 37 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप सभी का आंसर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप सभी मित्र का यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार कमेंट करेंगे, एक बार कमेंट करेंगे, क्या यही आंसर आ रहा है? अरे बोलो, यही आ रहा है ना भाई? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे और उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट तीसरा नंबर प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो और उसको बताना है आपको क्या आएगा आंसर। देखो आज की क्लास में मैं ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। इसका मेन मतलब क्या है कि आपके कंसेप्ट सही होंगे और कल आप क्वेश्चन धुआं में उड़ाओगे, इसीलिए मैं टफ वाले क्वेश्चन आज बिल्कुल नहीं सॉल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं थोड़ा सा क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकु की जो हाइट है वो दी गई है 8 सेंटीमीटर, तथा जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर। हाइट 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। तो आपसे केवल छोटी सी बात पूछने की कोशिश कर रहा है कि तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? क्या होगी? तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। व्हाट इज द स्लंट हाइट ऑफ दिस क्यूब? ये आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है। ये क्वेश्चन आपसे केवल तिर्यक ऊंचाई जानने की कोशिश कर रहा है। बताओ क्या होगा तिर्यक ऊंचाई? क्या होगा तिर्यक ऊंचाई? तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हो? तिर्यक ऊंचाई के लिए आपको पता है, हम एक अगर शंकु बना दें
तो आप कैसे समझोगे? ये हमने एक शंकु बना दिया, दिस इज सेंटर एंड दिस इज हाइट, ये हाइट होती है, अभी जस्ट फिगर से बताया, और ये दी गई है 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी दी गई 10 सेंटीमीटर, यानी ये दी गई 10 सेंटीमीटर। तो स्लंट हाइट यही तो होती है, यही बताना है। और ये क्या होता है? यही तो होता है कर्ण, यानी कि अगर मैं कह दूं कि इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। निकाल लीजिए सर यहाँ से। अगर मैं एल की वैल्यू निकालूंगा तो हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला क्या बनकर तैयार हो जाएगा? बुकीज फार्मूला, वो अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, यानी कि यदि मैं बात करूँ एच कितना है 8 है, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, आर कितना है 10, ये 10 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एल कितना होगा? 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, यानी एल क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 164। अब एक बात समझो, इंपॉर्टेंट है बात, क्या? 164 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसको आप छोटा करके लिखोगे। कैसे? तो इस बात को समझो, 164 के आपको फैक्टर करने हैं, गुणनखंड। कैसे? तो हमने आपको पढ़ा रखा चैप्टर में, लास्ट संख्या सम है 2 से काटो, 2 8 16, 2 दूनी 4, फिर से सम है 2 से काट दो, 2 चौके 8 हो गया, 2 एक कम 2, 41 हो गया। अब 41 से क्या है? प्राइम नंबर है, तो ये खुद से ही कटेगा, यानी एक पेयर तो 2 का बन गया, तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं। जिसका पेयर बन गया उसको बाहर लिखेंगे, और जिसका पेयर नहीं बना है उसको रूट में ही लिख देंगे। तो 2 रूट 41 सेंटीमीटर क्या होगा? क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 2 रूट 41 सेंटीमीटर क्या होगा? क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2 रूट 41 सेंटीमीटर विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। बात डन है ना मेरे भाई? बोलो, क्लियर बात है ना? चलो आगे थोड़ा सा पहुंचेंगे और आगे प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको जरा समझेंगे। यहाँ तक डन हो गई बात, क्लियर हो गई होगी, है ना? देखो नेक्स्ट क्या है जरा समझिए। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, ये क्वेश्चन आपसे हाँ ये कह रहा है, एक बेलन, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कह रहा है एक बेलन की ऊंचाई, एक बेलन की ऊंचाई 5.5 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या आपको दी गई है कितनी? 3.5 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन जानने की कोशिश क्या कर रहा है कि आयतन और टोटल सरफेस एरिया मीन्स संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको बताना है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। लगाओ क्वेश्चन, लगाओ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा कैलकुलेटिव, क्योंकि यहाँ पर सारे डाटा आपको किस में दिए गए? पॉइंट में दिए गए, और मैं आपको बताऊंगा कि आप पॉइंट की चीज़ों को कैसे आसान कर सकते हो। और इससे पहले मैंने बताया भी है कि पॉइंट की चीज़ों को आप कैसे आसान करोगे। आओ जरा समझते हैं। आपको जो बेलन की हाइट दे रखी है वो कितने दे रखी है? 5.5। अब मैं आपसे ये कह दूं, यार ये बताओ, ये जो 5.5 है क्या मैं इसके नीचे बटे 1 मान सकता हूँ? तो दुनिया की कोई संख्या हो बटे 1 मान सकते हैं। दशमलव हटाएंगे तो ये 0 सटाएंगे, है ना? अब जब इसको मैं 5 से फर्दर सॉल्व करूंगा तो 5 1 5, 5 1 5, 5 दूनी 10। जो 5.5 लिखा था इसको हम 11/2 सेंटीमीटर कहेंगे। ओके, ऐसे बिल्कुल ठीक हम रेडियस को भी निकालेंगे। रेडियस 3.5 थी, इसके नीचे बटे 1 माना, दशमलव हटा के 0 बढ़ाया, 5 7 35, 5 दूनी 10, 7.2 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन की कैलकुलेशन हमारी आसान हो गई। अब देखो सबसे पहले हम आयतन निकालते हैं। आयतन का मतलब होता है वैल्यूम, वैल्यूम बेलन है और बेलन का वैल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। तो पाई आर की वैल्यू रखोगे आप 22/7 आर। आर क्या है? 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2 और इंटू आप देखो सेंटीमीटर, हाइट कितनी है?
11/2 सेंटीमीटर। अब कट्टम कुटाई कर लो, ये 7 काम खत्म, ये 2 से ये 11 बार काम खत्म। अब आप देखो नीचे 4 बचा, ऊपर 11 इंटू 7 इंटू 11 गिरे हम 121 इंटू 7, 121 इंटू 7 बटे नीचे 2 2 जा 4। फर्दर जब मैं इसको आप सॉल्व करके दिखाऊंगा तो हो जाएगा 7 1 जा 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 8, 847 डिवाइडेड बाई 4, 847 डिवाइडेड बाई 4 से काटेंगे 2 टाइम्स, फिर 4 से काटेंगे 1 टाइम्स, 4 से काटेंगे 1 टाइम्स, कितना बचेगा 3 बचेगा। और इस पॉइंट लगा के 4 7 28, 4 5 20, 211.75। चूंकि आयतन है तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे भाई? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 एक 8, समझ गए? 211.75 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपसे पूछे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लो। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? अब यहाँ पर अगर आपने फार्मूला याद रखा है तो डायरेक्ट लगा सकते हो। अगर फार्मूला नहीं याद रखा तो आपको वक्र पृष्ठ अलग से निकालना पड़ेगा, जबकि क्वेश्चन में तो वक्र पृष्ठ की कहीं बात ही नहीं कर रहा है। और अगर आपने फार्मूला पढ़ रखा तो डायरेक्ट निकालोगे। फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, ब्रैकेट में है h प्लस में आर, वैल्यू रख दीजिए मेरे दोस्त इसमें 2 इंटू पाई आर की वैल्यू है 22/7। रेडियस देखकर बताओ कितना है? तो रेडियस देखो 7.2, यह देखो कितनी है 7/2, तो 7/2 हो गया। हाइट ब्रैकेट में रखोगे, h कितना है? h है 11/2 प्लस हाइट कितनी है 7/2, रेडियस कितनी है 7/2, तो 7/2। जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो 2 से 2 खत्म, 7 से 7 खत्म, बाहर तो आपका ये 22 बचेगा और अंदर क्या बचेगा? 2 कॉमन लोगे, 11 7 18 बटे 2 9 बच जाएगा, यानी ये हो जाएगा 11 7 18, 18 बटे 2। अब आप देखो 2 से काट दो, 2 से काटोगे 9 बार में, तो जब गुणा कराओगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 एक 19, 198 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा? क्वेश्चन का जवाब होगा 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन का क्या होगा? जवाब होगा। देखो मैं अब आपको एक बात बताऊं, बात को मेरी समझने का थोड़ा सा प्रयास करना, गहराई को बात को समझने का प्रयास करना। ये चैप्टर मेरे भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसीलिए मैं जो एक दिन एक चैप्टर की सीरीज है उसका खंडन करता हूं, और इस चैप्टर को मैं आपको 2 दिन में ख़त्म कराऊंगा, यानी आज और कल, क्योंकि हमने कुछ नए क्वेश्चन हमको मिले हैं, कुछ नए क्वेश्चन। कौन से? जो मैंने अभी पाइप की गहराई वाला बताया है, तार की लंबाई वाला बताया, उन सारे क्वेश्चनों को मैं कल की क्लास में सॉल्व करूंगा। अगर आज की क्लास समझे हो आप तो मैं 200% गारंटी दे रहा हूं कि कल की क्लास भी आपको समझ में आएगी ही आएगी। तो आपको कल की क्लास भी अटेंड करना है और आप प्रॉमिस करके जाओगे कि हाँ कल मैं आऊँगा। उससे पहले मैं इन सारे कंसेप्टों पर अच्छे से वर्क करके आऊँगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस लेना चाहूँगा। तो आप क्या करिए, आप बताइए कि आप याद करके आएंगे या नहीं। याद मत करना, 2-3 बार लिखना, 2-3 बार लिखना, बस काम खत्म, याद हो जाएगा। ठीक है ना? चलो तो क्लास को यहीं पर रोकेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे।